ना बेटा ना, कहीं इंटरव्यू मत देना। तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा वो इंटरव्यू वाला वीडियो सामने नहीं आना चाहिए। अगर सामने आ गया तो तुम्हारी बदनामी होगी, लोग तुम पे थू थू करेंगे, तुम्हारी वीडियो देख के तुम्हारी हत्या हो सकती है। तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा वीडियो सामने आएगा तो पूरा समाज तुम पे थू थू करेगा। आप डरिए, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, लेकिन अपने वीडियोस, अपने नाम सामने मत आने दो, तुम्हारी कल हत्या भी हो सकती है। आप ऐसी बेटियों की मदद कर रहे हैं या उन्हें आप डरा रहे हैं? आप तो उन लोगों से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं जो ऐसी बच्चियों को अपने झांसे में लेकर बर्बाद करना चाहते थे। मैं रवि की बसड़ में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो मेन मकसद है उन 15-16 साल की लड़कियों के लिए जो अनजाने में ऐसे 30-40 साल की अधेड़ उम्र के मुसलमान लड़कों के हाथों झांसे में आकर बर्बाद होने की कगार पर है। ये बर्बाद हो चुकी हैं या बर्बाद होने वाली है। आप जानते हैं कि हमारा देश लव जिहाद की चपेट में है, उत्तराखंड भी लव जिहाद की चपेट में है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरे देश का सारा मुसलमान इस ओर मुखातिब है, लेकिन वो चंद मुसलमान जिन्हें अपने मजहब से बड़ी कट्टरता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल एक सोशल मीडिया में बहस करते समय एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी पत्रकार, मुस्लिम पत्रकार से मेरी बहस हुई। तो उन्होंने कहा कि 16 साल की, 15 साल की अगर लड़की 30 साल के लड़के के साथ होटल में जा रही है तो उसका मतलब वो लड़की की अपनी मर्जी है। तो मैंने उससे कहा कि भाई देखिए, 15 साल की जो लड़की होती है वो नासमझ होती है, उसे इतनी अकल नहीं होती है कि वो अपना निर्णय ले सके। इसीलिए कानून ने नाबालिग लड़की की सहमति के सेक्स को भी बलात्कार कहा है। उन्होंने कहा तो कानून की मर्जी हो गई, पर लड़की अपनी मर्जी से तो होटल में आ रही है ना, तो आप क्यों कहते हैं कि ये बलात्कार है? कानून अपनी जगह है, लेकिन अगर हम देखें गौर से, उस मुस्लिम पत्रकार ने ये कहा सोशल मीडिया में कि लड़की को जबरदस्ती तो नहीं लाया गया, वो अपनी मर्जी से तो होटल में आ रही है ना। तो मैं उनसे मैंने ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि लड़की वो समझदार होती है 16 साल की, तो आप 55 साल की औरत को भी बुर्का पहनाने की वकालत क्यों करते हैं? इसलिए ना कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि औरत समझदार नहीं होती, इसलिए 55 साल की औरत को भी आप बुर्का पहनाते हैं। और बुर्का पहनाने के पीछे रीजन आप जानते हैं, क्योंकि आप उसे सेक्स ऑब्जेक्ट समझ रहे होते हैं। मैं नहीं जानता कि बुर्के का सिर्फ मतलब क्या है, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से कट्टरपंथी मुसलमान के माध्यम से कहते हैं कि देखिए, बुर्का इसलिए पहनाया जाता है ताकि आदमी की गंदी नीयत उस औरत पे ना पड़े, अपना चेहरा छिपा सके। बहरहाल मुद्दा बुर्का नहीं है, मुद्दा यह है कि क्या 16 साल की लड़की इतनी समझदार होती है कि वो अपने अच्छे बुरे का फैसला ले सके। ये सभी मानते हैं कि 15-16 साल की उम्र टीनेज उम्र होती है, यानी आप ये कह सकते हैं हार्मोन बढ़ रहे होते हैं, हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, जिसे हम एट द एज ऑफ प्यूबर्टी या यौनावस्था भी कहते हैं। और ऐसे उम्र में एक 16 साल की लड़की को बहकाना, झांसे लेना बड़ा आसान होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 15-16 साल की लड़की अगर गलती कर रही होती है तो उसकी गलती को आप उसकी समझदारी नहीं मान सकते, उसकी नादानी, उसका बचपना मानते हैं। लेकिन वो मुस्लिम पत्रकार नहीं समझ पाया। इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि वो जानता है कि 30-35-40 साल की अधेड़ उम्र के मुसलमान ऐसी 15-16 साल 17 साल की हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं जानबूझ के, ताकि उनको बहलाया बरगलाया जा सके, ताकि उनका धर्मांतरण आसानी से हो सके, उन्हें अपने जाल में फंसा के उनकी वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये भी है कि उस नादान उम्र में जब लड़की होटल में लाई जा रही है झांसे के साथ, जब उसे अकल आती है तो उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो इससे छुटकारा पाना चाहती है, तो उसके लिए हमारे पास ये मौका है कि उसे हम समझाएं, उसका साथ दें। अगर वो गलती कर चुकी है तो उसे बताएं कि ये नादानी है, ये तुम्हारा बचपना था, कोई बात नहीं। अब आप, जिसने आपको बरगलाया है, फंसाया है, कानून ने आपको अधिकार दिया है कि आप उसकी FIR करें। और हमारा फर्ज होता है जो उसके गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, चाहे हम भाई हैं, माता पिता हैं, कि उसे हम डराएं नहीं, धमकाएं नहीं, सीधे उसके पास जाएं और उसे भरोसा दें कि उसके हर पल पे उसके हम साथ हैं। आप जानते हैं कि अभी एक ऐसा ही एक मसला आया है गाजियाबाद से, जहां पे लड़की ने बड़ी हिम्मत करके, हालांकि कुछ अनहोनी होने से पहले ही उसे अकल आई और उसने FIR दर्ज करी। अब FIR दर्ज होने के बाद वो चाहती थी कि वीडियो में एक संदेश जारी करे, लोगों को बताए कि जिस तरह से मैं बर्बाद होते होते बची, मैं जाल में फंसते फंसते बची, आप और लड़कियां इस तरह के जाल में ना फंसे। तो उसे रोक दिया गया, उसे ये कहा गया कि अपने काम से काम रखो, अगर तुम इस तरह से अपना चेहरा दिखाओगी तो लोग तुम्हें बदनाम करेंगे, लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, तुम्हारी हत्या कर सकते हैं। वो लड़की जो बड़े उत्साह में थी वो एकदम से डर गई, उसका आत्मविश्वास कहीं खो गया और वो डर लगी कि मेरे परिवार को मार देंगे, मुझे मार देंगे,
मुझे बदनामी हो जाएगी, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि अपनी इस बदनामी के खोखले डर से ऊपर उठिए। जो नादानी आप कर रहे हैं वो आपने नासमझी में की है, इसलिए ये बदनामी के खोखलेपन से, कलंक के इस खोखली इज्जत के डर से आप डरिए मत, बिंदास सामने आइए। ना नाम छिपाने की आवश्यकता है, ना चेहरा छिपाने की आवश्यकता है। समाज को डराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, पर वो डराएगा, उसकी अपनी चिंता भी स्वाभाविक है। पर आपको इस चिंता से ऊपर उठना है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप उन हजारों लाखों लड़कियों के लिए लड़ रही हैं जो इस दलदल में फंस सकती हैं, फंसने वाली हैं या फंस रही हैं। उन्हें रोकने के लिए आपकी हिम्मत बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस दलदल से वापस आई हैं। इसलिए मेरा समाज के सभी तबकों से ये विनम्र निवेदन है कि ऐसी लड़कियों का साथ दीजिए। उन्हें बोलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका चेहरा सामने आ रहा है, आपका नाम सामने आ रहा है, तो भी डरिए मत। ये जरूरी है कि एक नेत्री के रूप में आप सामने आए और बिंदास रूप से इस झांसे को दुनिया के सामने लाएं और बताएं 30-35 साल, 40 साल, 45 साल के और 1.5 उम्र के मुस्लिम युवा, और हाँ हिंदू युवा भी हो सकते हैं, वो आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डरना नहीं है, आपको सामने आना है और ऐसे लोगों को बेनकाब करके उन्हें सजा दिलवानी है, उन्हें सलाखों के पीछे जेल में डलवाना है। डरना नहीं है। और खासकर मेरा उन अभिभावकों से कहना है जो मदद के बहाने अपनी बेटी को डरा रहे हैं, प्लीज मत डराइए। उस मासूम सी बच्ची को जो अनजाने में गलती कर चुकी है, उसे डराने की नहीं, समझाने की जरूरत है। उसका नाम, उसका चेहरा अगर आप छिपाने की कोशिश करवाएंगे तो उसे कहीं ना कहीं गिल्ट फील होगा। उसे लगेगा कि वैसी गलती कर चुकी है जिसकी कभी माफी नहीं मिलेगी। अगर मेरी बात समझ रहे हो तो प्लीज अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाइए, उन्हें डराइए मत। अगर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। जरूरत है ऐसे मौके पर, ताकि ये संदेश जन जन तक, उन बेटियों तक पहुंचे जो डराई जा रही हैं मदद के बहाने। जय भारत, जय हिंद।